अब ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट मेथड, पूरा क्यों हटा दिया आपने? अरे दूसरे मेथड सीखते हैं ना। लेट, वो तो हो गया एक मेथड, मतलब इसमें मैंने कुछ माना नहीं था, कोई वेरिएबल नहीं माना था ना, उसी से करते गए हम। अब लेट x x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, है ना। लास्ट क्लास में करा था वो करा रहे हो? हाँ उसी पे, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ टी। सो डी वाई बाई डी टी वन बाई टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। अब ये मुझे निकालना है ये, तो हम कहेंगे नाउ कैलकुलेट फॉर दिस, इसके लिए बस सॉल्व करते हैं। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 रख के छोड़ देंगे। नाउ डी वाई बाई डी टी, तो x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो जब भी दो फंक्शन हो ना 1 और 2 तो अलग अलग ही करते हैं, ऐड हो रहा है ना यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल नहीं एडिशन रूल है। तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव तो क्या हो गया 1, dx बाई डी एक्स कट के 1 बन गया, d अपॉन डी एक्स रूट ए स्क्वायर हैंग क्यों हो जा रहा है भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रख लेना 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये एक फॉर्मूला ही समझ लो, इसका जो डेरिवेटिव होता है ये होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्यों बंद क्यों करवा रहे हो पेन, अच्छा ये होता है ना। अब यहाँ पे x में इतनी सारी वैल्यू है, वो आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट में ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस, बट अभी पिक्चर खत्म थोड़ी ना हुई है, जो अंदर है उसका भी डेरिवेटिव, ए का क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट है क्या है, और इसका हो जाएगा क्या 2x, इस 2 से ये 2 कट गया, तो 1 प्लस, हाँ बस तरीका अलग है, ए स्क्वायर ये 1 आया, नहीं x तो रहेगा ना, 2 कटा ना, प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ये किसकी वैल्यू है, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, डी टी बाई डी एक्स की। अब यहाँ पे पुट कर देंगे और t की वैल्यू जो माना था हमने वो पुट कर देंगे, और कोई। अब हैंग डालो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट, अभी क्लास बहुत स्मूथ चलेगी आज की कल इसने एक से माइक ऑफ कर दो फिर बोलता हूँ।
इम्प्लिसिट फंक्शन देखो, हेलो हेलो हेलो, इम्प्लिसिट फंक्शन देखो क्या होता है। अभी तक आपने जो देखा, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे साइन ऑफ एक्स, इसका मतलब साइन जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक ही फंक्शन है ना। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया साइन ऑफ एक्स वाई, यानी साइन का जो एंगल है वो दो पॉइंट पे डिपेंड, दो वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, एक्स एंड वाई। वही है ना इम्प्लिसिट। हाँ, तो दो फंक्शन जिनको आप सेपरेट ना कर सको, जिनको आप सेपरेट ना कर सको, और जिस पे मेरा फंक्शन डिपेंड कर रहा हो, जिस पे मेरा फंक्शन डिपेंड कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। हाँ चल जाएगा, इसमें कहते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब जैसे सबसे छोटा यही ले लेते हैं, इसी का डेरिवेटिव करना है मेरे को। लेट साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है, कैसे करना है? अच्छा, केवल साइन एक्स का डेरिवेटिव करना तो क्या करते तुम, डी बाई डी एक्स, आप क्या बोलते थे सर, कॉस एक्स हो गया, सिंपल, यही करते ना। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, बहुत स्टार्टिंग जीरो से करते, साइन एक्स वाई दे दिया, तो आप कहोगे सर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, मान लिया आपने, तो आप क्या करोगे सर, डी वाई बाई डी एक्स, और साइन का क्या होता है, कॉस, साइन समथिंग इज इक्वल टू कॉस समथिंग, तो कॉस समथिंग लिख दिया, वो समथिंग क्या है, एक्स वाई डॉट। अब डेरिवेटिव करेंगे किसका, डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू वाई का। अब बहुत ध्यान के थोड़ी देर के लिए इतना पार्ट केवल हम विजुलाइज करते हैं यहां पे, इतने पार्ट पे ही, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, डेरिवेटिव किसका किया, सेकंड फंक्शन का। भाई डी वाई बाई डी एक्स वन नहीं होगा, डी एक्स बाई डी एक्स वन होगा, वाई तो एक वेरिएबल है ना, हाँ कॉमन लेते हैं। फिर अब सेकंड फंक्शन को छोड़ा, किसका डेरिवेटिव किया, फर्स्ट फंक्शन का, ये करके क्या बन गया, वन, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये किसकी वैल्यू आई थी, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। अब इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई, ब्रैकेट में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत है? नहीं, अब इसको अंदर भेजेंगे, अंदर भेजते हैं इसको। हाँ बोलो बोलो, y का डेरिवेटिव प्लस y into x का डेरिवेटिव करेगा। कहाँ 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 कहाँ, इधर x ये हाँ हाँ, इसका चेन रूल है ना। चेन रूल क्या होता है, जैसे u इंटू वी है, u इंटू वी है, पानी है इसमें, अरे पानी नहीं है, मंगाने के लिए बोला मैंने। राजस्थान में u इंटू वी, दो फंक्शन है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ कोई भी मान लो, जिस इसको तुमने फर्स्ट माना, इसको तुमने, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, रूल है आइलेट का रूल है, बट अभी नहीं जानना। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, डेरिवेटिव करो किसका, सेकंड फंक्शन का, फिर प्लस करो, जिसका डेरिवेटिव किया उसको छोड़ दो, हाँ, और डेरिवेटिव करो फर्स्ट फंक्शन का, वही काम किया यहाँ पे, ठीक है। तो डी, तो अब इस बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x cos एक्स वाई, महान भाव कभी भी एक्स स्क्वायर मत कर देना, वो थीटा है, वो उसका पार्ट अलग है, हाँ वही मैं मतलब ना करते लोग, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई, और इधर भी क्या चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाले जो फंक्शंस हैं उनको एक साथ लाओ, ये इधर आ जाएगा, तो जब इधर आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स वाई, चलेगा। यहां से कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो आपका बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स वाई वन माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। ये आंसर आ गया किसका, साइन एक्स वाई का। ये किसका आंसर है, साइन एक्स वाई का, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वाई का आ गया। और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसके 8 क्वेश्चन थे, कितने थे, 8 क्वेश्चन थे, मैंने दिए थे, फिर करा देता हूँ, एक दो 8 ही दे दो, लाल बुक। यार ये सब मत लाएगा, अरे इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसमें बहुत कम क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन से क्या ही होगा। आप मोटे मोटे क्वेश्चन दे दो फिर। नहीं, मैं PYBQ कराऊंगा ना, PYBQ इसमें है। वही होते हैं मोटे क्वेश्चन। ये तो इन हुआ कि एनसीईआरटी काफी है, आईडी सब लोग लोगों दोनों लगा भाई एक क्या। सवाल और है मेरे को 3 बार मैथ टेस्ट का टेस्ट देना पड़ रहा। मैथ टेस्ट भी नहीं खत्म हो रहा। अब आ गया अच्छे क्वेश्चन। तो मेरे टेस्ट वापस गया।
चलो और मैंने सेट किसका है? डिटर्मिनेंट इसलिए डिटरमिनेंट मैंने किया ना। कहाँ गायब था ये, कौन? तुम घूम रहे इसको थे। कराया भी अकेला था, नहीं इसको करवाया भी था, इसने करा नहीं करा नहीं था, नहीं था, अच्छा, नहीं तो इतना हो जाता? इनवर्स का पढ़ाया था। कराना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। अभी पहले देख लेते। और कोई और है इसका नहीं आता हो? है एक और बच्ची, है एक बच्ची, है एक बच्ची और सबका कराया हुआ, एक बच्चे और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। सीबीएसई 2012, 21 और 22 और 12। एक मिनट जो रिदमन क्यों नहीं आया? तुमसे कॉल कर लो ना। मेरे को वॉइस नोट आया है। नेपोटिज्म। अब दिक्कत है कि मैं फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ क्लास के दौरान। क्या है ये, देखो। हेलो हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सर। नहीं, एक मिनट प्लीज। हाँ, एक मिनट प्लीज। छाप लो छाप लो। बढ़िया लिखता हूँ। गुड। आपने कुछ नहीं देखा? सच्ची हैंडराइटिंग कहते हैं। सबसे अच्छा लिखता है हरनेक। हाँ हाँ, सही बात। इतना अच्छा है। हरनेक और इसका भाई भी, दोनों की राइटिंग सेम सेम। कुछ बोलो, कहता है सर डीएनए उसको बोलो राइटिंग सुधार लो, तो भाई की भी ऐसी, सर डीएनए घर पे भी कॉमेडी करता है वो, केवल यही करता है और कॉमेडी करता है भाई वो, उसके तो अलग ही रहते हैं। 8th में जब मैं उसको पढ़ाया था तो मुझे लगा था सीरियस बच्चा है ये धीरे धीरे कूदा है वो। घर पे ज्यादा बोलता है। सर गलतफहमी कभी भी हो सकती है। तो ये देखो, एक सबसे सिंपल एग्जांपल लिया साइन एक्स वाई, ठीक है, साइन एक्स लिया, ठीक है, और ये उसको साइन एक्स वाई। इम्प्लिसिट फंक्शन वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है जो एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए बोर्ड का, ये सब मत करिए। ये एनसीईआरटी का भी है, ये सीबीएसई का भी और एनसीईआरटी का भी है। सीबीएसई क्वेश्चन सर ये बोर्ड ब्लैक नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। मैं ये हरा पता कौन कर जाता है, ये हरा कर जाते हैं धीरज सर। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने ब्लैक किया था, ब्लैक एंड व्हाइट किया था। बैकग्राउंड। हाँ, अब आया, अब अच्छा लग रहा है। मैं इसी पे पढ़ा, ब्लैक एंड व्हाइट पे पढ़ाता था। सर आते चेंज कर जाते नहीं नहीं, उसमें उसमें ये नहीं, बंद करो लाइट। रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही थी उस दिन, मैंने आप नहीं दिख ओ गायब भी हो गया मैं। ये वाली लगो। वो ग्रीन वाले पे क्या हो रहा था कि लाइट के बिना चल जा रहा था। तो देखिए क्वेश्चन है, ये करना, ट्राई करना, प्लस वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, और प्रोवाइडेड है कि x इज नॉट इक्वल टू y। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैं बोलूंगा सर स्क्वायरिंग बोथ साइड। 1 प्लस y को नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि रूट गायब हो जाए। तो y कहां है? आ जाएगा, क्यों नहीं भाई आएगा। पहले पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फिर y का फंक्शन बनाएंगे। पहले से उधर ले जाओ। ले जाओ जैसे मर्जी हो। अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ से भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग उधर लेके जाओ, सुंदर लगेगा। नहीं कल थी सर आपकी। कल नहीं हुई है, कल लिया हूँ मैं क्लास, नहीं लिया हूँ, कल नहीं लिया, मुझे भी नहीं याद रहता है। इसको स्क्वायरिंग करके इसके रूट हटा दो, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। दोनों तरफ प्रोडक्ट में लगाना है। नहीं होगा इम्प्लिसिट जैसा ही। देखो एक फर्स्ट स्टेप में आप ये कर लो चाहो तो, जो ध्रुव कह रहा था कि इसको इधर भेज लेते, माइनस वाई 1 प्लस एक्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस
एक्स वाई स्क्वायर, है ना। अब ये दोनों को व्हाट हैपेंड? स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ माइनस का स्क्वायर भी तो होगा तो प्लस बन जाएगा, सही है। इस अब एक काम करना, इसको और इसको एक साथ लिखना और इसको एक साथ। आदित्य देख लो एक बार, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ से आप x और y अगर कॉमन लेते हो तो हो जाएगा आपका y माइनस एक्स, यही होगा ना, और हो जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस प्रूफ कर देता वाई। पहले तो फंक्शन बना लेते हैं, बाद में प्रूफ कर लेंगे। तो अच्छा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं, रहने दो फिर, छोड़ दो, कटेगा तो है नहीं, कुछ कटने लायक तो है ही नहीं, यहाँ तक तो पहुँच गए हम। हाँ कट सकता है माइनस कॉमन लेके, वही सिंप्लीफाई जितना हो सकता है। सुनो हो जाएगा, कटेगा क्यों नहीं कटेगा। देखो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई और ये क्या होगा x माइनस वाई, ठीक है ना। और यहाँ से अगर क्या कॉमन ले रहा था मैं, वैसे एक्स वाई कॉमन ले रहा था, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स हो रहा था ना, बट क्या चाहिए था x माइनस वाई चाहिए। तो अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये पूरी वैल्यू फ्लिप हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, और यहाँ पे x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, माइनस वाला हिस्सा टाटा बाय बाय। तो अब आपका इक्वेशन बना कुछ इस तरह से, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। कौन था पता नहीं। तो ये आपका जीरो बन गया कि नहीं बन गया, बड़ा ध्यान से देखो, इसको इधर ला दिया मैं। अब क्या करो, डी वाई बाई देख सबको, ये तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, ये टू थोड़ी ना आ रहा है। ओह अब इसका हो जाएगा dx बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और इसका प्रोडक्ट रूल, इसका एक्स वाई का क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, प्रोडक्ट रूल। जैसा मन करेगा। सारे डीवाई बाई डीएक्स उधर भेजो। एक हाँ ऐसे कर लो, चाहे एक तरीका इसमें ये है। सुनो एक और भी काम कर, आएगा आंसर इससे भी। एक काम ये है समझना, क्या बना था हमारा बताना, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बना था, माइनस एक्स वाई ना, वाई को भी उधर ही भेज लो। अच्छा फिर नहीं हाँ वाई को भेजो, चलो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई, माइनस वाई अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस वन, यही होगा ना। तो यहाँ से y का फंक्शन क्या बन जाएगा, y का फंक्शन बन जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब कोसेंट रूल लगा दो, कोसेंट रूल होता है ना, u और v, क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जो प्रूफ करना था, तो ये मत करो, ठीक है, यहाँ तक सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट रूल मत लगाओ, बड़ा सुना लगा। कर लो भाई। मैं ऐसे ही करता हूं चलो। आएगा आंसर सेम, करो ना, उससे भी सेम आंसर आएगा, आंसर तो बदल जाएगा। सर कौन करा रहा बहुत तेरे मेरे प्लस में आ रहा है। यहाँ पे माइनस आना चाहिए, क्यों वही तो, क्यों 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 क्यों। पहला स्टेप जो है स्क्वायरिंग वो साइड करने के बाद आपका एक्स स्क्वायर आया, हाँ 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 ये देखो ना, माइनस का भी स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा ना। नहीं माइनस ही भेजा मैंने, बट जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या बन गया, सर उसको राइट साइड तुमने भी भेजा है। सुनो तुमने क्या गलती हुआ बताता हूँ मैं, ये माइनस है ना, स्क्वायर करके राइट उस तरफ भेज। लेकिन माइनस रखे हो देखो अभी भी यहाँ पे, हां बट ये क्या बनेगा, प्लस। नहीं सर ये देखो ना, जो पहला है x रूट में 1 + y और y रूट में 1 + x, राइट साइड पे 0 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो सेम ही आएगा, बस इस तरफ जो है सेम आएगा, तो ये स्टेप सही है, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये जो माइनस अंदर है ना, ये क्या बनेगा, प्लस, वहीं से सारा गड़बड़ हुआ है। बट
ये जो है ना, हाँ। ये मैंने बाद में देखा हाँ इन दोनों को ओरिजिनली। तुम काट क्यों रहे हो मैंने ये? पहले ही दोनों को कर दिया, जब जीरो इस साइड पे था तब मैंने स्क्वायर करा दोनों को। उससे भी आंसर तो सेम ही आना चाहिए कि राइट साइड पे जीरो है, जीरो का स्क्वायर भी जीरो है। सही है, जीरो का स्क्वायर भी जीरो, ठीक है। तो हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होगा जब रूट कटेगा ना। हाँ ये रूट कटेगा, ये हटेगा, हाँ रूट नहीं होगा इसमें, इसमें रूट नहीं होगा, और हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, जब उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, है ना। हाँ ये कैसी विचित्र। भाई मेरा बहुत गंदा आ रहा है, मैं तो नहीं कर रहा है कुछ। तो सुनो, चलो ना कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसको एक साथ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे एक्स वाई, तो एक्स प्लस अच्छा हाँ, ये तो करना ही होगा। तो बहुत हो गया, आ गया ना, ठीक है। यार एक बात बताओ, बात तो तुम 100% सही कह रहे हो, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि ये फिर यार फॉर्मूला नहीं बनेगा। एग्जाम में रो कैसे पता चलेगा उस साइड में भेज के इसको स्क्वायर करना है। यार ये तो इसने, 1 + y बाय 1 क्योंकि यहाँ माइनस जब तक सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये जो माइनस है ना, क्या है आंसर? आंसर ये प्रूफ -1/x+1 का होल स्क्वायर। पहले सही तो आ रहा था। प्रोडक्ट रूल से होता रहता है। यार ये तो बड़ा यूनिक चीज़ बताया हो, इसको करना बनता है, रुक जाओ करते हैं इसको। चलो जी एक चीज़ समझ रहे हैं हम लोग, यार जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, प्लस माइनस तो जीरो नहीं होगा ना। हाँ ठीक है, इससे मेरा नहीं आ रहा। अब सुनो, एक समझना, एक समस्या है, थोड़ा समझना। समस्या ये है कि इन्होंने एक बेहतरीन तरीके से सिंप्लीफाई किया, वैसे ही अब वो नियम भी सही है। देखो क्या पता नहीं, इसका आया नहीं ना, स्टक हो गया, देखो बताता हूँ मैं, यही है ना, इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि ट्रांसफर नहीं किया गया, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इसको ट्रांसफर नहीं किया गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया गया है, तो 0 का स्क्वायर 0, और ये बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, नहीं क्या कुछ भी बोल देता है ये प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ लेकिन ये सही कह रहा है, प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो, हाँ जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो पूरा एक फंक्शन कहलाएगा। ये सही बोला है, गलत नहीं बोला ये। हाँ नहीं मजाक नहीं है, ये सही बोला, नहीं सही बोला ये। अब ये पूरा फंक्शन बन जाएगा, हाँ तो ये ए हो गया और ये हो गया आपका बी, तो ए स्क्वायर, अरे हमने गलत हो गया ना उस बात। हाँ बस मारो यार। प्लस, और कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, देखो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में पूरी वैल्यू, ए प्लस बी को होल स्क्वायर, इसने सॉल्व किया ना कुछ, सर मोदी जी का सवाल। सर सिंपल कर, वो तो आ तो गया आंसर। इनटू, हाँ आ गया। अब इसने सवाल था, अब इसमें इसने जब किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसा कभी करते नहीं है, इस एलिमेंट का स्क्वायर बोथ साइड किया, इस एलिमेंट का स्क्वायर बोथ साइड किया, और इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ऐसे नहीं करते, पूरा फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, पूरा मतलब ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। हाँ जी बताओ बताओ, क्या दिक्कत हुआ बताओ, मैं बताता हूँ। कहाँ तक, यहाँ तक पहुंचे हो तुम? अरे नहीं सुनो, यहाँ तक पहुंचे नहीं पहुंचे हो? अरे ये पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो यहाँ तक? आदित्य ये बताओ, यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हो? कहाँ तक? तुम इस थ्रू कर रहे हो ना, तो चलो उससे करते हैं ना, क्या दिक्कत है, इसी से करते हैं, मेरा आंसर आ रहा है, उसी से करते हैं, उसी से आते हैं। क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, है ना। चलिए चलिए, अब इसे ले जाएं। नहीं कुछ नहीं ले जाएंगे, रुक जाओ, टेंशन क्यों लो। तो dy/dx कैसे तो dy बाई डी एक्स, इसका करेंगे तो क्या dx dx 1 हो गया, इसका करेंगे dy बाई dx, और यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट फंक्शन, यही ना? हाँ जी। तो ये बना 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। बिल्कुल पक्की बात? बिल्कुल। अब एक साइड ले जाओ, हाँ बोलो। बोलो एक साइड लेके जाओ, हाँ ले जा रहे हैं। अब इनको एक साथ लेते हैं, इनको साथ ले लो। एक साथ लेते हैं। बिल्कुल ले लिया। अब बताएं क्या करें। गुड क्वेश्चन। मेरा वाई तो वही रह जाएगा, वाई तो पूरी इक्वेशन में चाहिए ही नहीं मुझे। कुछ चाहिए ही नहीं, ये गलत तरीका है। ये क्या मतलब? ये रॉन्ग नंबर है ठीक है, थोड़ी देख रहा हूँ। यार, ये तो सही बात है। सो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स हाँ ठीक है, प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बिल्कुल। नीचे होल स्क्वायर नहीं आ रहा ना? नहीं अरे वो ऊपर वाई आ रहा चाचा, -1 प्लस वाई। वाई बच रहा है ना, ये बच रहा है। हाँ, ये ना होता तो काम हो जाता, अब मेरी गलती थोड़ी है। क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस वाई, वापस डेरिवेटिव होता ही नहीं है, क्या होता है? डबल डेरिवेटिव हो जाएगा फिर वो, और डी वाई बाई डी एक्स ऊपर करोगे डबल डेरिवेटिव। 1 प्लस एक्स। सेम आंसर आया सर, ताली हो जाएगी। कितना जटिल सवाल, beautiful answer है। ये नहीं होना चाहिए है ना? सर प्रश्न ही गलत है। नहीं, प्रश्न बहुत सही है, प्रूफ हो जा रहा है। दूसरे मेथड से हो गया ना, ये दूसरे मेथड से सवाल ये हो गया है। पर मैंने ऐसा क्या बोला कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। बट क्यों दिखाता हूँ, इसको हमने y के वेरिएबल के फॉर्म में बनाया। अरे मैंने ऐसे भी कर दिया। इससे तो आ ही जाएगा, इससे तो आ जाएगा, नहीं आ रहा ना, आएगा, देखो कैसे, कॉमन लेके ना। इससे तो आ जाएगा। नहीं ये सब नहीं किया मैंने। तो यहाँ से सिविल आया। एक सेकेंड, सिंप्लीफाई किसको मेरे हमने हिसाब से भेजा वाई था, बोलना चाहिए। किसको हमने ट्रांसफर किया था? y को ही किया ना, हम किया। एक y को ट्रांसफर किया है। मैंने x को बोल दिया। हाँ वही तो, y को ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई, ठीक। y को अब यहाँ से क्या हो गया, y के फॉर्म में इक्वेशन बना रहे हैं तो हो जाएगा x प्लस 1, अगर हम यहाँ माइनस ले रहे हैं तो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो क्या हो गया? लगा देंगे। नहीं, वो तो मैं इससे क्यों नहीं बना वो सोच रहा था मैं, इससे आंसर नहीं तो बन जाएगा प्रोडक्ट, इससे तो बन जाएगा। देखो ऐसे हो गया। अब प्रोडक्ट रूल लगाओ, यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन, Sir, this is very sad. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x प्लस 1, फिर होता है माइनस, और फिर माइनस आएगा फंक्शन के साथ x प्लस 1 Converter into denominator. डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स 1 0, तो 1 ही हो गया ये, माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस 1 इसका भी आएगा, क्या आएगा, प्लस हो गया, ये माइनस पहले आ जाएगा ना, प्लस, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कट गया, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इससे ये सीख मिलती है कि जब भी इस टाइप का हो कि x प्लस वाई और मल्टीप्लाई में हो तो y का फंक्शन बना लो। क्या बना लो? सारे y को एक तरफ लेके फंक्शन, उसके बाद सिंप्लीफाई करो, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टिक हो गया, ये दिक्कत हो गई थोड़ा। यहाँ पर एक्स्ट्रा y आ रहा है, अब इसको अगर हम फिर से तो डेरिवेटिव करेंगे नहीं, फिर से करेंगे तो सेकंड और डेरिवेटिव होगा, और अगर हमने वैल्यू पुट कर दी y की, ये यहाँ से y की वैल्यू बना के, तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू बना लेते हैं और यहाँ पुट करते हैं तो भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये सीखने को मिला। बढ़िया कर रहा था मैंने। कोई सब बात नहीं, motivate हो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। 16 कितना होता है? एक तो ये किसने किया 24 आवर फॉर्मेट? मैंने तो नहीं किया, तुमने किया होगा, मैंने क्यों किया? तुमने किया होगा, ओह, तुमने किया होगा। मैं क्यों करता? मैं खरीदवा के आया था, सेट थोड़ी करता हूँ। रोज थोड़ी आगे इसमें गेम खेलता हूँ। कभी-कभी आ जाता हूँ। अगला है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके लिए कुछ मैं फॉर्मूले आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ। थोड़ा भारी मामला बन गया। हाँ, भारी है ये, क्योंकि आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। बताता हूँ,
सर आपने दुविधा वाली बात है, इतने सारे पहुंचने कैसे आप? और सुनो करना क्या है इसमें जो भी बताता हूँ मैं, इसमें जो मेन ट्रिक है वो ये है, जैसे कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए कैसा भी इनवर्स का, जैसे एक क्वेश्चन आएगा, मान लो यही ले लेते हैं, y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स में क्या करना बताता हूं मैं, किसी का भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर दिया हो इनवर्स, अंदर कुछ ऐसा ही इसका फंक्शन बनाना है साइन साइन का, समथिंग करके, समथिंग थीटा, साइन कैंसिल हो जाएगा। ताकि ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाए, जो बीच का जो तुमने माना था वो केवल आ जाए। जैसे क्वेश्चन, x को tan डालेंगे ना, tan आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर tan थीटा डाल दूं, क्या डाल लो tan थीटा, 2 tan थीटा पर तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये फॉर्मूला, थीटा साइन 2 थीटा ना, tan 2 थीटा साइन sin 2 थीटा 1 माइनस वो 1 माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ये बाहर क्या चल रहा है, साइन इनवर्स, है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये x x है तो x x से फॉर्म लिख देना, x x, थीटा जगह क्या लिख देना x, x की जगह डाल रहे हैं ना तो थीटा आता है। जहां थीटा है ना बेटा वहां क्या बना देंगे हम, tan x, हाँ। कोई इशू नहीं है, ये नहीं सही कह रहा है, वो सही कह रहा है, क्योंकि x है ना तो थीटा के रखेंगे, ठीक है, x है ना, अरे हमने यार, कर नहीं दो। वो सही बता रहा है, Undo करोगे। लेट, हाँ ये भी सही बात है, पूरा। पूरा क्लीन कर दे रहे अरे बड़ी बात है। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट में था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, हमने कहा लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन साइन कट गया, केवल आया 2 थीटा। अब थीटा क्या माना था हमने, अरे x क्या माना था tan थीटा हमने, x तो यहाँ से थीटा इज इक्वल हो गया tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। नहीं ना सर, एक काम करो। हाँ हाँ अच्छा एक चीज बताओ, सीरियसली हम तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हाँ करने जा रहे हैं, सुनो अब क्या करेंगे, फंक्शन बन गया, अब क्या करेंगे dy बाई dx, dy बाई dx, ये एसी थोड़ा या तो ऊपर हो जाएगी, तो एक कान ठंडा हो गया। dy बाई dx, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव बताओ मुझे जल्दी जल्दी फटाक से, पता होगा तो बता दूंगा। फॉर्मूले में, तो अभी बताते हैं। हाँ tan इनवर्स का डेरिवेटिव पब्लिक हुआ है। मैं लिखवा देता हूँ, ये होता है फोटो भेजी तो है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया आपका 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर हो ये गया। तो आसान है, हाँ आसान है, आप कर रहे हैं। नहीं कोई भारी नहीं है। अब देखो कैसे निकालेंगे, यही बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लो मुझे ना tan इनवर्स, बात कर रहे हैं। मुझे tan इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, रुक जाओ नोट पढ़ते चलो, आराम से पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं। ये हम PDF ले लेंगे, हमें y इज इक्वल टू पेंडल चलाएंगे हम। tan इनवर्स x, लाया होना बजरंग बली आ गए तो सही कह रहा, पेनड्राइव मिलाया यार, वेरी सैड सर। सर क्लाउड का जमाना है, ऑनलाइन हो जाता है। अरे क्लाउड पे डालता हूँ, विकास सर पे एक्सेस से भेज ही नहीं पाते विकास सर, छोड़ो हार्ड देख लेंगे बाद में। अभी सुनो y इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला हमने कहा कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं आया कैसे, है ना, मान लो क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, हाँ क्वेश्चन कराते हैं इसको, हाँ डेरिवेटिव, तो ये कितना हो जाएगा मुझे बताना, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू tan y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा ऐसा लिख लेता हूँ मैं, तो tan y इज इक्वल टू x, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देते हैं, dy बाई dx, इसका भी डेरिवेटिव dy बाई dx और इसका भी dy बाई dx, ये तो क्या बन गया 1। अच्छा अब tan का केवल डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर ना, हेलो मैं बहुत पहले आ गई थी, हमने मुझसे
ओह गुड गुड गुड। तो क्या होता है सेक स्क्वायर वाई, ये होता है ना, डॉट डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, इसके बीच में प्लस होता है कि माइनस होता है? पक्का ना? तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो भी चलता है ये एक्स एक्स चलेगा, ठीक है, एक्स एक्स थीटा में एक्स एक्स में, ठीक है। क्या माना था ये थीटा, नहीं ये तो यहाँ पे रखना है ना, यहाँ पे वैल्यू x रखेंगे, हाँ y चल रहा है ना, तो ठीक है ये y तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू क्या है, ये x है, अरे वो मैंने y के फॉर्म में बनाया, तो मैं ऐसे बनाओ ना, ऐसे सेक स्क्वायर वाई माइनस, अरे बहुत फॉर्मूले, इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, ये ना, बिल्कुल। तो मैंने उसकी जगह पे ये लिख दिया 10, और 10 स्क्वायर वाई है क्या, x, तो फॉर्मूला आ गया। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं सबके इनवर्स आप कर सकते हो, चलो भाई 6 होंगे और कितने, हाँ 6 फंक्शन। यार मैं बोल रहा हूँ इसका फिजिक्स वाले आ गए बच्चे, इसको गिराएंगे तो। नहीं नहीं अबे ओ, मैं बता रहा हूँ हरियाणा से हूँ। भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दो, नहीं तो हो जाए ना। हाँ सर एक मिनट दो, मेरे को जाने देना। हाँ हाँ सर ये है ना कॉपी, हाँ ये सारे याद रखना है उनको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है, क्या करेंगे सर? मैं बस समझा देता हूँ, ओरली समझा दूंगा, हो जाएगा। तो आपको डेरिवेटिव निकालना है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x क्या रखो ताकि अंदर भी कॉस का फंक्शन बन जाए, 10 रख देते, तो पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉस 2 थीटा। सो कॉस इनवर्स इज कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो ये केवल क्या आ गया 2 थीटा, ये चल क्या रहा था y है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव बोलो है ना, और टेन इनवर्स x होता है 1 अपॉन, आंसर आ गया आंसर। जा रहे हो तुम 5 बजे से पढ़ाना है फिजिक्स मेरे को, पढ़ लो फिजिक्स, टाइम चेंज करवा यार। अरे भाई वहाँ रिकॉर्डिंग होती है लेकिन उसमें तो ज़्यादा है तुम्हारे केमिस्ट्री में। अच्छा बायो में 13 बच्चे हैं, फिजिक्स में कितने? 20 हैं, और फिजिक्स में कितने? 50-60 फिजिक्स में रिकॉर्डिंग समाप्त कर दें सर। सर, अब टॉपिक 1 खत्म होगा, ये इनवर्स वाले क्वेश्चंस करने हैं। हाँ बोलो।